कार्टर कार्बोरेटर। कार्टर कार्बोरेटर में ये क्या है, एक अमेरिकन कार्टर कार्बोरेटर है। इसको एडवांस कार्बोरेटर भी बोल सकते हैं या फिर न्यू कार्बोरेटर, मॉडर्न कार्बोरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं स्केच में बता देता हूँ क्या है। ये है एयर सिस्टम। यहाँ पे से क्या होता है, एयर इनलेट होती है और यहाँ से ये एक फ्लोट चैम्बर है, यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये होता है, ये फ्लोट चैम्बर, यहाँ से फ्यूल आता है। फ्यूल कहाँ से आता है, ये टैंक से जो फ्यूल है वो इसमें पास होता है। उसके बाद में जो इसमें एक मीटरिंग रॉड जेट लगा होता है या फिर उसको मेन जेट बोल सकते हैं। ये मेन जेट जो है ना, यहाँ पे इनटेक किया जाता है, इनकी नोजल के थ्रू फ्यूल यहाँ पे सप्लाई होता है। अब यहाँ पे मेन बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके बाईपास किया गया है। एक यहाँ से फ्यूल है और यहाँ पे से फ्यूल है, मैं आगे बताऊँगा उसके अंदर क्या कंसेप्ट है। बेसिकली प्राइमरी तौर पर तो इसी तरह से होता है जब नॉर्मली क्या किया जाता है। अब जब स्टार्टिंग सर्किट में क्या होता है, यानी कि जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है उस वक्त इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है वो बताएंगे। अब ये क्या होता है, क्लोज चोक जो है ना, चोक पहले क्या होता है, पूरी तरह से क्लोज होता है। तो उस वक्त होता क्या है, जो प्रेशर है यहाँ पे, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर और जो इंजन का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये इक्वल यानी कि प्रेशर कम है तो इसके वजह से ये प्रेशर इनके यहाँ पे नोजल प्रेशर यानी कि मेन इनलेट प्रेशर और फ्लोट चैम्बर प्रेशर, ये क्या हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इसकी वजह से यहाँ से एयर फ्लो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और सॉरी फ्यूल जो है ज़्यादा चला जाता है, यानी कि रिच मिक्सचर मिलता है और जो एयर है वो कम हो जाता है। एयर कम रहता है और फ्यूल ज़्यादा रहता है, यानी कि एयर टू फ्यूल रेशियो जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब इंजन स्टार्ट होता है तो जो यहाँ पे चोक वॉल है वो क्या करता है, करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है इडलिंग कंडीशन। इडलिंग कंडीशन को नो लोड कंडीशन भी बोलते हैं। नो लोड कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे जब गाड़ी पे या फिर व्हीकल पे कोई लोड नहीं होता, यानी कि एक्सटर्नल लोड नहीं होता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इडलिंग कंडीशन। इडलिंग कंडीशन में मैं यहाँ पे लिखा हुआ 2-2, इनकी जो इडलिंग कंडीशन है ना, तो इडलिंग कंडीशन में यहाँ से फ्यूल ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से एयर ट्रांसफ़र होती है और इन दोनों के मिक्सचर से ये काम होता है। तो और मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। इंजन इज अप्लाइड टू आइडल पोर्ट, ड्यू टू दिस फ्यूल इज ड्रॉ थ्रू द जेट एंड द एयर थ्रू बाईपास एंड द रिच मिक्सचर इज सप्लाइड। ओके, अब आता है एक्सीलरेशन कंडीशन। एक्सीलरेशन पम्प, जब हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं, यानी कि एक्सीलरेटर पैडल को जब प्रेस करते हैं, यह है एक्सीलरेटर पैडल। इसकी वजह से यहाँ पे है थ्रोटल कंट्रोल रॉड। इसकी वजह से होता क्या है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा इसको एक सिस्टम है या फिर सर्किट है, इसको एक्सीलरेशन पंप सर्किट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब एक्सीलरेट करते हैं तो ये सिस्टम काम करता है। जब एक्सीलरेट करते हैं ना तो ये डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है और उसके वजह से यहाँ पे एक प्लंजर होता है और यहाँ पे एक फ्यूल इंटेक होता है। ये जब इंटेक करते हैं तो यहाँ ये तो बंद रहता है, और ये फ्यूल यहाँ पे से जब हम एक्सीलरेट करते हैं तो ये फ्यूल जो है एक्सीलरेट हो जाता है और यहाँ से जेट के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ से फ्यूल आ गया और एक्सीलरेशन के बाद में यहाँ पे से मेन फ्यूल। एक्सीलरेशन कंडीशन में होता क्या है, जो फ्यूल है यहाँ से मेन ट्यूब से तो जाता ही है, यहाँ से फ्यूल जाता है और यहाँ से भी फ्यूल आता है, यानी कि ये ट्यूब से और ये ट्यूब से, यानी कि ये एक नोजल होगा, यानी कि दो जेट मिलके, यानी दो तरफ से अपने को फ्यूल मिलता है, यानी कि फ्यूल सप्लाई जो है रिच हो जाता है, यानी कि मोर फ्यूल अपने को यहाँ से मिलता है। अब बताता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं इनलेट चेक वॉल। इनलेट चेक वॉल, ये जो कनेक्टिंग है, ये कनेक्शन है यहाँ पे, ये फ्लोट चैम्बर से कनेक्ट होता है। किसके जरिए, यहाँ पे एक मीटरिंग रॉड होती है, ये रॉड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एक्सीलरेशन पैडल से कनेक्ट होती है और एक्सीलरेशन पैडल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से एक रिलेशन में होते हैं। अब जब काम करते हैं तो ये दोनों एक मैकेनिकल सिस्टम से में काम करते हैं। यहाँ से एयर सक होती है, यहाँ से भी एयर प्रेशर बनता है और इस तरह से एक्सीलरेशन में ये काम होता है। ठीक है, जब हम
पैडल को रिलीज़ करते हैं तो ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, स्प्रिंग सिस्टम की वजह से। और इस तरह से ये जो एयर है यहाँ पे सक होना स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से ये फिर से फिर बोल सकते हैं फिर से भर जाता है और फिर से फिल हो जाता है, रिफिल हो जाता है, और इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ये जो था पूरा कार्टर कार्बोरेटर था। वैसे तो मॉडर्न कार्बोरेटर के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मॉडर्न कार्बोरेटर के टाइप। पहला होता है सोलेक्स कार्बोरेटर, कार्टर कार्बोरेटर और एसयू कार्बोरेटर। अभी तो मैं कार्टर कार्बोरेटर के बारे में बताया, अगर सोलेक्स कार्बोरेटर के बारे में जानना है तो बता दो, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा, उसका भी बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास में, ठीक है। ओके।